इसके पहले आपने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा और श्लेष पढ़ा, उपमा पढ़ा। अब आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उत्प्रेक्षा अलंकार। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये इसके पहले आपने देखा होगा उपमा। अब उपमा के बाद मैं लेकर के आज आया हूं तुम्हें समझाने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बोर्ड परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमेशा पेपर में आता है, हमेशा आता है। अब यहां पर लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा का मतलब होता है, अर्थ होता है कल्पना करना, कल्पना करना, कल्पना। अब यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे, इसकी हम परिभाषा देखेंगे। ये लिख लिया परिभाषा। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है कल्पना करना। उसके बाद ये परिभाषा देखिए, ये परिभाषा है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहां पर उपमेय में उपमान के, उपमेय और उपमेय, उपमान के बारे में, उपमेय और उपमान के बारे में इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अब यहां पर इसकी परिभाषा होती है, जहां पर कोई अक्षर, जहां पर उपमेय में, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया परिभाषा भाई इसकी। जहां पर, जहां पर उपमेय में, उपमेय में उपमान, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, या की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसको पहचानने के लिए हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि क्लास 10 में पहचानने के लिए आएगा, क्योंकि टिक लगाने के लिए आएगा, परिभाषा उदाहरण लिखने के लिए नहीं आएगी। तो अब इसको मैं सबसे पहले, इसको करने के लिए पेपर में सबसे पहले हमें ये पहचान आना चाहिए, क्योंकि पंक्तियां लिखे रहेंगे, हमें पहचान करके टिक लगाना है कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, और इनकी परिभाषाएं लिखने के लिए नहीं आएंगी, नहीं आती। अब यहां पर पहचान है इसका, जन जानो, जैसे आ जाए जन, जानो, मानु, मानव, मनु, मानव, इस तरह के आदिवाचक शब्द आते हैं, तो हम पहचान लेते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह जैसे जैनु, जानव, मनु, मानव, इनको आदिवाचक शब्द कहते हैं, आदिवाचक। और इसके पहले मैंने उपमा में वाचक शब्द तुम्हें बताया था पहचानने के लिए उपमा को। अब यहां पर ये अगर आ जाए पंक्ति में तो जान लीजिए मेरा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद यहां पर जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं,
इसे पहचानिए, पहचाने, पहचान करके तो कैसे हम पहचानेंगे? जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अनुरागे तड़ा आगे में भानु दे, अनुरागे तड़ा आग में भानु दे, उदय बिकसी मनु मंजुले कंज कली, बिकसी मनु मंजुल कंज कली। अब इसमें हम पहचानेंगे, यहां पर पहचान क्या लिखा हुआ है? जनु जानो, मनु मानो। तो ये शब्द मेरा क्या हो गया? आदिवाचक शब्द ये आ गया, तो इसलिए हम पहचान गए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके बाद जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, मनुष्य से खरे की अकस, मनुष्य से खरे की अकस, मनुष्य से खरे की अकस, किए शेखर सत चंद। तो यहां पर इतने में ही आ गया मेरा क्या? मन। यहां पर ये मनु आ गया, इसलिए मेरा उत्प्रेक्षा अलंकार।